Good afternoon, my dear friends. माई चैनल जियो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। देखिए हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का। नाम क्या है हमारे चैप्टर का? राजा और एक प्राचीन गणराज्य। लगभग 50 वर्षों से हम शासक मतदान से चुनते हैं आ रहे हैं, लेकिन 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बन गए। यानी पहले कैसे बनते थे 50 वर्षों से, तो हम शासक चुनते आ रहे थे, लेकिन 3000 साल पहले से यज्ञ वगैरह आयोजित करवाकर जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उनमें राजा बन गए। अब होता अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए करवाया जाता था? देखिए, घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। जो व्यक्ति घोड़े को पकड़ता था उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। युद्ध किसके साथ करना पड़ता था? यानी जो यज्ञ करने वाला जो राजा होता था उनके साथ जो है युद्ध करना पड़ता था, या जो अपने क्षेत्र में से अपने राज्य में से उस घोड़े को गुजर जाने देता था तो राजा वहां का जो है उसे यज्ञ में, यानी जो यज्ञ कर रहा था जो राजा, उसे वह आमंत्रित करता था यज्ञ में और पकड़ने वाले के साथ युद्ध करता था। और यह जो यज्ञ है विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करता था। यहाँ पर पुरोहित आएगा, क्वेश्चन ये आता है राजा के ऊपर पवित्र जल से छिड़काव कौन करता है? तो ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको? पुरोहित हो गया, सारथी हो गया, और कोई ऑप्शन दे दिया तो आंसर क्या आएगा? पुरोहित जो है वो पवित्र जल से राजा के ऊपर छिड़काव करते हैं। लेकिन जो शूद्र होते हैं, जो सबसे निम्न जो जाति मानी जाती है, उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब पुरोहितों ने, यानी जो यज्ञ वगैरह जो करवाते थे, संपन्न जो करवाते थे, उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से? पहले में कौन आता है? ब्राह्मण आता है। यानी जो क्या करवाता है ब्राह्मण, आप लोगों को भी पता है, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करवाना और यज्ञ हवन वगैरह करवाना जो है ब्राह्मण का काम है। सेकंड क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरा वर्ण जिसमें क्या आता? वैश्य, वैश्य। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। यानी जो किसानी करते हैं, किसान, जो पशु पालते हैं और जो व्यापार करते हैं, वो कौन से वर्ग में आते हैं? तीसरे वर्ग में आते हैं। चौथा शूद्र। तीनों वर्णों की सेवा। तीनों वर्णों की सेवा कौन करता था? शूद्र करता था। अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें जो ये अनुष्ठान वगैरह जो होते थे उनमें शामिल होने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जो क्षत्रिय और जो वैश्य, दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। देखिए, ब्राह्मण तो क्या करता है? यज्ञ करता है, और क्षत्रिय और जो वैश्य है इनको यज्ञ करवाने का अधिकार है, लेकिन शूद्र को न यज्ञ करवाने का अधिकार था, ना ही उसमें शामिल होने का अधिकार था। उस समय महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था तथा दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। शूद्रों को क्या माना जाता था? निम्न जाति माना जाता था, और महिलाओं को जो है शूद्रों के समान माना गया, और दोनों को ही किसका अध्ययन करने का अधिकार नहीं था? वेदों का। अब आता जनपद क्या होते हैं? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। अब देखिए, कई जगह पर जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो वहां पर कुछ अवशेष मिले हैं उनकी बस्तियों के, यानी कहाँ पर वो रहते थे। तो सबसे कुछ बस्तियों के नाम हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये 3 जगह महत्वपूर्ण है। ये तीनों के जो है बस्तियों के अवशेष मिले इन जगह से। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और जो क्वेश्चन ये आता है कि किस रंग के जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल रंग के। धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है। इन पर चित्रकारी कैसे की जाती है? सरल रेखाओं में तथा ज्योमेट्रीय आकृतियों के रूप में। और ये जो जनपद थे ये कहाँ पर रहते थे? झोपड़ियों में। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जनपद जो लोग थे वो महलों में रहते थे, तो क्या हो जाएगा? आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या है? झोपड़ियों में रहते थे, क्योंकि जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो वहां पर झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, तो उसको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि शायद लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे उस समय।
महाजनपद के बाद जनपद के बाद आता महाजनपद। आपने पढ़ा भी होगा 16 महाजनपद है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में 2 ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। यानी जनपद जो शक्तिशाली हो गए, महत्वपूर्ण जो हो गए, उन्हीं को क्या बोला गया, महाजनपद। देखिए ये जो महाजनपद थे, इन्होंने अपनी जो इनकी जो राजधानियां होती थी, इनके चारों तरफ किलेबंदी करवा रखी थी। महाजनपदों ने, ज्यादातर जो महाजनपद थे, उन्होंने अपनी राजधानियों के चारों तरफ किलेबंदी करवा रखी थी। किलेबंदी होती क्या है, चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये क्या कहलाती है, किलेबंदी कहलाती है। अब इनसे जो है कर लिया जाता था, किस रूप में कर लिया जाता था, तो उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। उपज का कौन सा भाग, 1/6वां भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। कारीगरों से कैसे कर लिया जाता था, कारीगर कौन होते हैं, जो बुनकर होते हैं, बुनाई करते हैं। लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन जो है काम करना पड़ता था। यानी जो कारीगर होते थे वो फ्री में 1 दिन, यानी महीने में 1 दिन जो है राजा के यहाँ पर काम करते थे। कृषि में परिवर्तन, देखिए जब ये महाजनपद जब आए, उसके बाद कर स्टार्ट किया गया, फिर कृषि में भी परिवर्तन होने लगे। तो कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए, हल के जो फाल होते थे अब लोहे के बनने लगे थे। धान के पौधे का रोपण शुरू किया गया। तो ये 2 कृषि में परिवर्तन हुए थे। अब आता है कुछ जो महाजनपद थे, उनमें महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में यहाँ पर हम 2 के बारे में बात करेंगे आज। मगध, मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, महाजनपद बन गया था। कब, लगभग 200 वर्षों के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध से होकर कौन सी नदियां बहती है, गंगा व सोन नदी बहती है। और गंगा व सोन नदी के बहने से क्या हो गया, यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। यानी ये जो नदियां थी ये क्या काम करती थी, ये यानी इनके लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक गलत होगा। तो यातायात सही है, जल वितरण सही है, जमीन सही है, कोई और ऑप्शन, जमीन जो है उपजाऊ। 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं करती गंगा व सोन जो नदी है, तो वो गलत हो जाएगा। अब मगध में कुछ शक्तिशाली शासक हुए। तो 2 सबसे शक्तिशाली शासक हुए, कौन, बिंबिसार व अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु। मगध की राजधानी 2 पहले कौन सी थी, राजगृह या राजगीर जिसे वर्तमान में बोलते हैं, और बाद में किसको बनाया गया, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो मगध की राजधानी कौन सी होगी, राजगृह भी ठीक है, पाटलिपुत्र भी ठीक है। वर्तमान में पाटलिपुत्र है। इसके बाद देखिए जो मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था लगभग 2300 साल पहले। लेकिन जब वो व्यास नदी के पास पहुंचा तो उनके जो सैनिकों थे, उन्होंने सुन रखा था कि भारत के जो राजा है उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिक है, पैदल, घुड़सवार, बहुत ज्यादा मात्रा में हाथियों की संख्या है। तो वो उनसे डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सिकंदर से व्यास नदी को पार करने के उनको सैनिकों ने मना कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है, सिकंदर ने किस नदी के पास आकर, सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया, तो व्यास नदी के पास आकर। पहला सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध, सेकंड वज्जी। राजधानी पूछी जाती है, देखिए मगध की मैंने अभी बताया आपको, राजगीर पहले ये थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। और वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। इसमें गण व संघ शासन व्यवस्था थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय से लिया गया है, तो दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। और ये जो संघ है ये 1500 साल पहले तक चलते रहे। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उनको अपने राज्य में मिला लिया था।
क्वेश्चन ये आता है प्रजातंत्र या गणतंत्र कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो देखिए एथेंस में शुरू हुआ था, 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ था। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। राजा के ऊपर कौन पवित्र जल से छिड़काव करता था? पुरोहित करते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और जो राजा उस घोड़े को पकड़ता था उसको यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जो राजा उस घोड़े को अपने राज्य में से चले जाने देता था तो जो यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो उसको यज्ञ में आमंत्रित करता था। कितने भागों में, वर्गों में विभाजित किया? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। और जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं किस कलर के? धूसर और कुछ लाल रंग के। कैसी चित्रकारी की गई है? सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। कहाँ पर रहते थे जनपद जो लोग थे? वो रहते थे झोपड़ियों में। महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है। लगभग 2500 साल पहले जो है जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे उन्हें महाजनपद कहा गया। इसके बाद सबसे पहला मगध। मगध में से 2 नदी होकर बहती है, गंगा व सोन नदी। इससे यातायात, जल वितरण और जमीन उपजाऊ बनाने के लिए जो ये है बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध में सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में, और पहली पूछे तो राजगृह या राजगीर। किस नदी के पास आकर सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया? व्यास नदी के पास आकर। वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। इसमें कैसे शासन व्यवस्था थी? गण व संघ शासन व्यवस्था थी। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है। वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में किया गया है? दीर्घ निकाय में किया गया है। प्रजातंत्र या गणतंत्र का जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई? एथेंस में हुई। यूनान जो एथेंस है वहां पर हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 6 है कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।